दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं नागराज सीरीज की कॉमिक्स नंबर 2, जिसमें जारी रहेगी नागराज की जर्नी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नागराज का जन्म कैसे हुआ था, कैसे वो बुरे काम करता था, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने उसे अपने कब्जे में लिया, उसका दिमाग ठीक किया, उसके दिमाग से चिप निकाली, उसे बताया कि नागमणि उससे कैसे बुरे काम करवाता था। तो नागराज निकल पड़ता है अपनी नए एडवेंचर्स पे। नागराज का पहला शिकार होना है मिस्टर बुलडॉग, जिसने उसे किराए पर लिया था अपने पहले असाइनमेंट के लिए। उसे ढूंढने के लिए नागराज निकलता है आसाम के जंगलों में, जहाँ पे वो ढूंढ रहा है बेगार कैंप। बेगार कैंप के साकू कबीले से वो शुरुआत करता है, जहाँ पे उसे बुलडॉग मिल सकता है। नागराज ढूंढता हुआ उसे एक होटल में जाता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम शेखू को जानते हो क्या। शेखू हो सकता है जो बुलडॉग का कोई करीबी व्यक्ति हो, जिसको नागराज ढूंढ रहा हो, जिससे वो बुलडॉग तक पहुंच सके। तो जाता है एक होटल में, वहां पे दरबान से पूछता है क्या तुम शेखू को जानते हो, वो इसी बस्ती में रहता है। तो वो जो व्यक्ति रहता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि आप यहाँ बैठो, मैं उसे ढूंढता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, वो दरबान नहीं, होटल मालिक होता है। उसे बिठाकर, यानी नागराज को बिठाकर, जो वहाँ पे होटल मालिक रहता है, वो निकल पड़ता है किसी और व्यक्ति से मिलने के लिए, खुश होते हुए कि हो सकता है कि मुझे कुछ दौलत मिलेगी। उसे अपना फायदा दिख रहा है। क्या फायदा आगे देखेंगे। वो जाता है एक पास ही के झोपड़े में रोमो के पास। रोमो के पास जाता है और कहता है, रोमो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। रोमो को बताता है कि मैं उसी व्यक्ति को लेकर आया हूँ जिसको शेखू ढूंढ रहा था। शेखू ने कहा था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। तो अब जो व्यक्ति लेके आ चुका है रोमो है, वो पूछता है क्या तुम्हें यकीन है ये वही व्यक्ति है। तो होटल मालिक कहता है कि हाँ, इसका होलिया बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहा है जैसा मुझे शेखू ने बताया था। रोमो फिर भी किसी तरह अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए कोशिश करता है और पूछता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जो मूर्ति चुरा के भागा था, वो क्यों यहाँ पे आया है, क्या रीजन है। अपनी सारी बातें चलती रहती है। फिर डिसाइड होता है कि ठीक है, उस व्यक्ति को लेके आओ, फिर मैं जो भी आधा माल मिलेगा वो हम लोग बांट लेंगे। तो होटल मालिक है वापस होटल में आता और कहता है नागराज से, चलो मैं तुम्हें शेखू। होटल मालिक नागराज को लेके चल पड़ता है अपनी बग्गी में, घोड़ा गाड़ी में। शायद वहाँ पे कार नहीं होती होगी उस वक्त। तो उसे ले जाता है एक बीच जंगल में, छोड़ देता है नागराज को। कहता है कि यहाँ तुम रुको, यहाँ से मुझे वापस जाना होगा, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा शेखू। नागराज को छोड़ के होटल मालिक पीछे से जाके रोमो जो उस वक्त छुपा हुआ था जंगल में, बता देता है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, ये वही आदमी है जिसको सब ढूंढ रहे थे। रोमो कहता है तुम जाओ, होटल पे मेरा इंतजार करो, मैं इससे निपट के वहां पे आता हूँ। तो रोमो फिर अपना प्लान बनाने लगता है। वो सोचता है कि चारों तरफ से पहले मैं नागराज को घेर लेता हूँ, रास्ता बंद कर देता हूँ ताकि वो भाग नहीं जाए, फिर मैं उसके पास मिलने जाऊंगा। रोमो चारों तरफ से पत्थरें लगा देता है, फिर कंफ्यूज करता है नागराज को अलग अलग जगह से आवाज दे के, और एन वक्त पे जाके नागराज के पीछे खड़ा हो जाता है कि हैरान होने की जरूरत नहीं नागराज, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नागराज पूछता है क्या तुम शेखू हो। रोमो कहता है हाँ मैं हूँ, शेखू हूँ, मूर्ति कहाँ है। नागराज कहता है कि तुम्हारी पहचान करूंगा, तुम शेखू या कोई और, अपनी हथेली दिखाओ। हथेली दिखाता है, हथेली पे कोई निशान नहीं है। तब नागराज कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सारे जो क्षेत्रीय सरदार, उनके हाथों में एक चिन्ह गुदा होता है, वो तुम्हारी हथेली पे नहीं है। तो ये सुन के रोमो को गुस्सा आता है और नागराज को एक पूंछा मारता है वो, और कहता है कि मैं रोमो हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ। नागराज बात करने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे हाथापाई कर रहे हो, कारण क्या है, तुम्हारी और मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो रोमो कहता है कि तुम जिसे ये मूर्ति देने आए हो, मैं उसका दुश्मन हूँ। तो नागराज कहता है कि तुम्हारा शेखू से क्या संबंध है, क्या तुम शेखू के लिए काम करते थे। रोमो कहता हाँ, मैं कभी उसके लिए भाड़े का कातिल बन के काम करता था, कुछ पैसे पा लेता था, मैंने बड़े बड़े काम उस गिरोह के लिए किए, लेकिन फिर इस कारोबार से मुझे नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए ये काम करना छोड़ दिया। मैं यहाँ तुमसे मूर्ति हासिल करने के लिए आया हूँ। अब रोमो ये सुन के गुस्सा हो जाता है और नागराज से मारपीट करने लगता है। दोनों में मारपीट होती है। फिर नागराज सोचता है कि इसे अपना असली रूप दिखाना ही होगा।
नागराज अपने असली रूप में आता है, मार्शल आर्ट से 2-3 जो ट्रिक्स होती हैं वो रोमो पे अपनाता है। वो दोनों में काफी लड़ाई होती है, एक दूसरे को दोनों मार्शल आर्ट से काफी ट्रिक्स दिखाते हैं। आखिर में रोमो जमीन पे गिर जाता है और नागराज कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं रोमो, तुम मेरे मुकाबले में कभी नहीं ठहर सकते। रोमो कहता है बात तो तुम्हारी सही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। रोमो नागराज से माफी मांगता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरी जिंदगी अभी यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि मैंने तुमसे मूर्ति नहीं ली, तो जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अब वो मुझे कुत्ते की मौत मार देंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे यही मार दो। नागराज बताता है कि तुम जिस गिरोह की बात कर रहे हो वो मेरा भी दुश्मन है, उनने मुझे मूर्ति चुराने का कहा था, लेकिन वो मूर्ति अभी सही सलामत अपनी असली जगह पे यानी उस मंदिर में पहुंच चुकी है। तो रोमो कहता है कि यही बात हो तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर उन दुश्मनों से मैं भी बदला लेना चाहूंगा। नागराज सिपाही तो उसे नहीं बनाता है, लेकिन उसे अपना दोस्त बनाता है। तो रोमो भी खुश हो जाता है, वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताता है उसे। दोनों जंगल से निकल के अपने ठिकाने पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बातें चलती है, नागराज कहता है कि तुम जाके उनके गिरोह में मिलो, मुझे बुलडॉग को मारना है, उसके बारे में पता करो, उसके बारे में सच सच मुझे बताओ, तो मैं जाके उनको खत्म कर दूंगा। रोमो नागराज को लेके एक गांव में पहुंचता है और वहां पे बताता है कि वो झोपड़ियों के बीच में जो महल बना हुआ है वो शेखू का है। वहां शेखू का मकान है। शेखू के मकान की तरफ दोनों बढ़ते हैं। गेट पे 2 स्टेन गन लिए सिपाही खड़े होते हैं। अंदर जाने की कोशिश जब दोनों करते हैं, नागराज और रोमो, तो उन्हें रोका जाता है। रोमो कहता है कि मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ या मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तुम्हारे बॉस मुझे जानते हैं। तो दोनों उसे अंदर जाने देते हैं कि यहाँ पे रुको, हम अभी बॉस से पूछ के आते हैं। बॉस के पास जाते हैं, शेखू के पास। सिपाही पूछते हैं रोमो आया है बॉस, अपने सब भाई को भी साथ मिलाया है। शेखू कहता है दोनों को अंदर भेज दो। जब परिचय की बारी आती है तो नागराज कहता है कि मैं रोमो का भाई नहीं हूँ। तो गुस्सा होता है शेखू, पूछता है फिर कौन हो तुम? तो कहता है मैं नागराज हूँ। नागराज का नाम सुन के ही चौंक जाता है शेखू। नागराज सबूत देता है अपना, तो शेखू जो है वो खुश होता है। वो सभी अपने साथियों से कहता है कि नागराज के स्वागत के जश्न के लिए जश्न की तैयारी करो, हम तुम्हें ही तलाश रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? बताता है कि वो करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था, तो रोमो मुझसे टकराया और मुझे यहाँ लेके आ गया। शेखू पूछता है मूर्ति कहाँ है? नागराज उसे झूठ कहता है कि फिलहाल मैंने उसे छुपा दिया है, क्योंकि उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। शेखू को उस जादूगर यानी बाबा गोरखनाथ के बारे में पता था। वो कहता है कि उस जादूगर की वजह से हमारा बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है, मूर्ति उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। नागराज कहता है मूर्ति हमारे पास ही हाथ लगेगी, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी और काम के लिए मुझे बुलडॉग से मिलना पड़ेगा, तुम मेरी मुलाकात बुलडॉग से कराओ। शेखू कहता है कि मैं हेडक्वार्टर को मैसेज पहुंचा देता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या होता है। और रात में फिर जश्न चलता रहता है, सब लोग खाते पीते हैं, मजे करते हैं। नागराज अपने प्लान पे काम करते रहता है। अगले दिन शेखू हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करता है, कहता है कि नागराज आया है स्टेशन में और आपसे मुलाकात करना चाहता है। लेकिन उधर से जो आवाज होती है वो चौंकी हुई होती है और वो कहते हैं कि सुपर बॉस का हुक्म है, नागराज को खत्म कर दो। शेखू भी चौंकता है, नागराज को क्यों खत्म कर दो? उधर से आवाज आती है कि नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे तुरंत खत्म कर दो। शेखू अपने 6-7 लोगों को बुलाता है, वो कहता है चारों तरफ मोर्चाबंदी करो, नागराज किसी भी हालत में यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, उसे खत्म करना है। सभी लोग निकल पड़ते। अब इंटरेस्टिंगली शेखू रोमो को भी कहता है कि नागराज को खत्म करना है, तुम किसी तरह जाके उसे खत्म करो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया देख के रोमो की आंखों में चमक आ जाती है। रोमो निकल पड़ता है, लेकिन जाता है सीधे नागराज के पास। नागराज को पूरी बात बताता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कत्ल का फरमान लेके आया हूँ। नागराज को समझ से देर नहीं होती है कि सारा भेद खुल चुका है। रोमो नागराज को कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा सा घायल कर दो और यहाँ से भाग जाओ। मैं कह दूंगा कि मुझे घायल करके नागराज भाग गया, इस तरह मैं भी बच जाऊंगा और तुम भी बच जाओगे। लेकिन नागराज कहता है कि अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैंने गद्दारी की है, तो उन्हें ये जरूर पता होगा कि तुमने भी गद्दारी की है। रोमो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पता नहीं चला, क्योंकि अभी तो उन्होंने मुझे
1 लाख रुपए की रकम देने की पेशकश की है, तो फिर वो मेरा कत्ल क्यों करना चाहेंगे? तभी बाहर से एक तेज आवाज आती है, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। नागराज कहता है, शेखू हमारी बातें सुन रहा था। तो शेखू कहता है, मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारे बातें सुन रहा था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। गुलदस्ते में एक माइक्रोफोन रखा हुआ था, जिससे शेखू उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। शेखू कहता है कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए के लालच में भेजा था, इससे तुम नागराज को मार देते या नागराज तुम्हें मार देता, दोनों में से एक बचता, और जो एक बाहर आता उसे हम बाहर खड़े होकर मार देते, क्योंकि हमें सुपरबॉस के हुक्म के बाद ही मालूम पड़ गया था कि तुमने भी गद्दारी की है। और गोलियां चलने लगती। गोलियां चलने पे नागराज अपने हाथों से नाग निकालता है, सांप निकालता है और दुश्मनों की तरफ फेंकता है, जो उन्हें काट लेते हैं। कुछ गोलियां चलती है और चलती है। रोमो को बचाते हुए नागराज उन दुश्मनों से भी लड़ाई करता है। चारों तरफ से गोलियां भी चल रही है, नागराज भी मुकाबला कर रहा है और रोमो को भी बचा रहा है। नागराज रोमो को कहता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े, मुझे गोलियां मारेंगे, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन रोमो कहता है कि मैं पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हूँ, देखो मेरा कमाल। नागराज अपनी तरह से उनका मुकाबला करता है और रोमो अपनी तरह से उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है। बड़ी जोरदार लड़ाई चल रही है, जिसमें नागराज दुश्मनों को ठिकाने लगाए हुए है। रोमो भी कम नहीं है, रोमो अपने हाथ पैरों से जादू चलाते हुए दुश्मनों को ठोक रहा है और कहीं आग भी लगाने के लिए मशाले उठा रहा है। कुछ ही देर में पासा पलट जाता है और रोमो भी काफी लोगों को मार देता है या जला देता है। नागराज अपने सांपों के द्वारा बहुत सारे लोगों का खून कर देता है। तभी नागराज देखता है कि शेखू भाग रहा है और उसके पीछे नागराज जाता है, सांप के द्वारा उसे पकड़ता है, उसे अपने कंधे पे डाल के बेहोश करके ले जाता है, क्योंकि उसका जिंदा रहना नागराज के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे पता लगाना था हेडक्वार्टर का। दोनों नागराज और रोमो शेखू को लेके एक सुरक्षित अड्डे पे पहुंचते हैं। वहां शेखू को लिटाया जाता है, वो भी बेहोश है, लेकिन नागराज उसे उठाता है, उसे सम्मोहित करता है और सारी बातें उगलवाने की कोशिश करने लगता है। नागराज उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, जैसे बुलडॉग के कितने स्टेशन है, कितने लोग उसके अंडर में काम करते हैं। तो शेखू बताता है 7 स्टेशन है और मेरे जैसे यानी शेखू के जैसे 6 लोग और बुलडॉग के अंडर में है। रोमा कहता है कि इन 6 को भी अगर हम खत्म कर दे तो बुलडॉग के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और उसे पकड़ना और आसान हो जाएगा। तो नागराज शेखू को उसी जगह पे कैद करके निकल पड़ता है। अगली सुबह दोनों निकल पड़ते हैं स्टेशन नंबर 4 की तरफ, जो उस जगह से सबसे करीब था। वो जाते हैं वहां पर, कोशिश करते हैं कि जो भी वहां पे मेन आदमी है, जैसे शेखू था, उसको पकड़ने की, उसे मारने की। ये बात पहुंच जाती है मास्टर बुलडॉग के पास। बुलडॉग भी घबराने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सारे अड्डे तबाह करके नागराज बुलडॉग की तरफ ही आएगा। उसे पता चल जाता है कि उसी की टीम के जो साथी था रोमो, वो नागराज का साथ दे रहा है, तो उसे सारी इंफॉर्मेशन है। तो नागराज को बुलडॉग के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बुलडॉग डर के मारे वहां से निकलने की कोशिश करता है और अपना पूरा अड्डा खाली करके निकल जाता है कंपाली दर्रे में। एक जगह का नाम है कंपाली दर्रा। नागराज और रोमो थोड़ी देर में हेडक्वार्टर जब पहुंचते तो उन्हें वहां पे पूरा वीराना मिलता है। फाटक खुला है, चौपट खुला है, उस जगह पे कोई भी नहीं है। दोनों अचंभित हो जाते हैं कि ये सब कहाँ चले गए। दोनों खोजबीन करने के लिए उस महल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही महल में जाते हैं वहां पे एक तेज बम फूटता है। बम फूटने के बाद में चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगती है और ये पत्थर बरसने लगते हैं रोमो और नागराज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली नागराज और रोमो दोनों एक गहरे गड्ढे में चले जाते हैं, जहां से उनके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं और वो उन पत्थरों के नीचे जमा जाते हैं। यहीं से इस कॉमिक्स के नाम का आइडिया लिया गया था, नागराज की कब्र, क्योंकि वो कब्र की तरह नागराज जमीन के अंदर कैद हो चुका है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। सेकंड पार्ट था नागराज सीरीज का, जिसमें नागराज के बनने के बाद में नागराज का पहला असाइनमेंट था, जहां वो निकलता है बदला लेने के लिए, लेकिन वो खुद ही बुलडॉग के द्वारा बनाए गए प्लान में फंस जाता है, जिसमें नागराज कब्र के अंदर समा जाता है। तो अगले सीरीज में या अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या नागराज इस कब्र से बाहर निकल पाता है, रोमो को क्या होता है, क्योंकि नागराज के पास तो शक्ति है, लेकिन रोमो जिंदा बचता है या नहीं,
किस तरह नागराज अगर जिंदा बचता है तो वो बुलडॉग से अपना बदला लेता है या कोई दूसरी टेक्निक अपनाता है बुलडॉग से बदला लेने के लिए, या किसी और बुरे आदमी के पीछे या आतंकवादी के पीछे जाता है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक्स।